नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट बुक पीआरटी पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं एक बहुत बड़ी खबर लेकर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। अब लाइब्रेरियन की पोस्ट जो होती है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 14 साल के बाद में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती हो रही है और इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। कहां कहां पर यह भर्ती होने वाली है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है या फिर जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, उन सभी चीजों पर आज के हम सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में अगर हम बात करते हैं तो 171 राजकीय महाविद्यालयों की बात हो रही है। ठीक है, तो 171 राजकीय महाविद्यालयों में 14 साल से आपकी कोई भी लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है। तो आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे लाइब्रेरी का टास्क कौन कर रहे हैं फिर? तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी का काम कर रहे हैं वो स्कूल के शिक्षक हैं। शिक्षक तो कहीं बाबू संभाल रहे जिम्मेदारी, तो कहीं शिक्षक संभाल रहे हैं जिम्मेदारी, तो कहीं बाबू जो है वो लाइब्रेरियन के पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हुआ क्या था, कुछ समय पहले कोर्ट ने इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी जो है ये रास्ता साफ हो गया है, इसका ड्राफ्ट बन गया है और बहुत जल्द भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो पूरी खबर को मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। पूरी खबर यह है, 14 साल के बाद रिक्त लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पदनाम के साथ नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली का अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप देते हुए जल्द ही शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट के पास होने के बाद इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसमें पहले आयोग की ओर से 2005 और 2008 में इन पदों पर भर्ती की गई थी। इसके पहले जो इन पदों पर भर्ती की गई थी लाइब्रेरी के, वो 2005 और 2008 में करी गई थी। उसके बाद से कोई भी भर्ती यहां पर देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, तो क्योंकि 2009 में कोर्ट की तरफ से इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी गई थी। अभी रास्ता साफ हुआ है भर्ती का और ये जो भर्ती है इसका ड्राफ्ट हो चुका है तैयार। भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। ड्राफ्ट जो है प्रशासन को भेजा जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये जो है ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसकी भर्ती जो है नए आयोग के हवाले है। जो नया आयोग है वो इस भर्ती को आयोजित यहां पर कराएगा। अगर हम बात करते हैं तो इस खबर को भी पूरा पढ़ के सुना देता हूं क्या है। तो एडेड कॉलेजों में आपके जो रिक्त 200 पद हैं उन पर भी भर्ती की तैयारी चल रही है। तो बहुत जल्दी एडेड कॉलेजों में भी आपकी जो है भर्ती देखने के लिए मिलेगी आपको, क्योंकि यहां पर भी जो लाइब्रेरी के पद हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी की नियमावली बनने के साथ ही प्रदेश में 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। ये वाली भर्ती निकलने के बाद में जो अशासकीय विद्यालय हैं 331, उसमें भी भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों की माने तो मामूली बदलाव के बाद एडेड डिग्री कॉलेजों में यही नियमावली लागू हो जाएगी। थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे और यही नियमावली को लागू कर देंगे एडेड कॉलेजों में भी। साथ के साथ में उदाहरण के तौर पर राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो एडेड महाविद्यालयों में प्रबंधन समिति जो होती है, मैनेजमेंट होता है, वो भर्ती करता है। लेकिन होता क्या है कि वर्तमान में एडेड डिग्री कॉलेजों में तकरीबन 200 पद रिक्त हैं और यहां भी एक दशक से अधिक जो है वो आपका कोई भी चयन नहीं हो चुका है। तो एक दशक हो गया, 10 जो साल हो गए हैं, यहां से कोई भी चयन 10 साल से इसमें नहीं हुआ है। कहीं बाबू तो कहीं शिक्षक संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। लंबे समय से लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं होने के कारण कहीं शिक्षक तो कहीं बाबू जो है वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका असर महाविद्यालय में पठन पर भी पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की है। यहां पहले से प्रबंधन अपने स्तर से लाइब्रेरी की भर्ती कर लिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर लाइब्रेरी को 1 जनवरी 1986 से यूजीसी की ओर से निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है। चूंकि यूजीसी का वेतनमान पाने वाले पदों पर प्रबंधन नियुक्ति नहीं कर सकता, यानी जो मैनेजमेंट होता है यूजीसी के पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकता है, इसीलिए सरकार ने 13 मई 2009 को इन कॉलेजों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इसके बाद नवंबर 2012 में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई। नए आयोग का गठन होने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी इस भर्ती की जिम्मेदारी किसके पास आती है? नए आयोग के पास में। तो जो नया शिक्षा आयोग आपके पास बना हुआ है वो इस शिक्षक लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती जो है बहुत जल्द कराने वाला है।
अगर हम बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में 2025 भर्तियों का साल होने वाला है। इसमें बहुत सारी भर्ती जो है आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर से रिलेटेड हो, अपर प्राइमरी टीचर से रिलेटेड हो, बहुत सारी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, रीजन क्या है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्ती क्यों देखने के लिए मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं आपके अब आगे की चीजों को लेकर, तो ये भर्ती बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी लोग इसमें एलिजिबल हैं और इस एग्जाम को देना चाहते हैं या फिर इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो कमर कस लीजिएगा, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, लाइब्रेरियन की जो लोग लाइब्रेरी साइंस से कोर्स किए होते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली जनवरी के महीने के एंड तक आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए, आज 26 तारीख है और आज जो है क्रिसमस सेल जो है चल रही है, क्रिसमस ऑफर जो है वो चल रहा है, जिसमें आप कोर्सेज को मिनिमल प्राइस पर ले सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। अगर आप 3 बजे से 7 बजे के बीच में कोर्सेज वगैरह लेते हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा, तो आपको जो है यहाँ पर 100% कैशबैक, मतलब जो आपकी फीस होगी वो पूरी की पूरी वापस होने के चांसेस हैं। काफ़ी लोगों को मिल भी चुकी है, तो आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं 100% कैशबैक वाली एक्टिविटी में। इसमें आपको बता देता हूं कौन कौन से कोर्सेज पर आपको जो है डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। अभी आप अगर यूपी में टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। आप अगर पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक लेना चाहते हैं तो ये 1522 में मिल जाएगा। साथ के साथ सीटेट का कोर्स मात्र 400 रुपये में आपको मिल रहा है, और आपका आरपीएससी के लिए 1259 और आपका पीआरटी बीपीएससी के लिए 664 में। बीपीएससी टीजीटी के जो कोर्सेज हैं वो भी आपके 750 समथिंग में आपको मिल रहे हैं। आपको कूपन कोड कमल यूज़ करना है, कमल यूज़ करेंगे आप, जो अप्लाई कोड वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर, तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जाके अभी कोर्स को ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मिनिमल प्राइस पर चल रहे हैं, फिर रेट बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे तो चीज़ें में प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। चलो सर, तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।